दोस्तों, एक पति और पत्नी अपने अपने परिवार वालों के साथ तलाक के फाइनल डेट पर कोर्ट में खड़े होते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम राहुल होता है और जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम दरअसल सीमा होता है। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं और राहुल से पूछते हैं कि क्या तुम तलाक देने के लिए राजी हो। तब राहुल जो है वो जज साहब से सहमति जताते हुए कहता है कि हाँ जज साहब, मैं तलाक देने के लिए राजी हूं। उसके बाद जज साहब उसकी पत्नी सीमा से पूछते हैं कि क्या तुम इस बात से सहमत हो। तब राहुल की पत्नी जज साहब से कहती है कि सर जज साहब, मैं तलाक देने के लिए तो सहमत हूं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है। विनती यह है कि मैं तलाक लेने से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूं। दोस्तों, सीमा की यह बात सुनकर जज साहब भड़क जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जज साहब सीमा से कहते हैं कि 4 सालों से तुम्हारे तलाक का जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है और पिछली बार मैंने तुमको 6 महीने का समय दिया था ताकि तुम अच्छे से सोच सको, समझ सको कि तुमको तलाक देना है या नहीं देना है। मैंने तुमको यह भी कहा था कि अगर तुम अपना फैसला नहीं बताओगी तो जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारी जब तारीख लगेगी तो जो मैं फैसला सुनाऊंगा उस फैसले पर तुमको अमल करना होगा। लेकिन दोस्तों, जो जज साहब थे वो भी एक इंसान थे और वो पति पत्नी के भावनाओं को समझ सकते थे, इसलिए वो चाहते थे कि शायद एक दिन अगर इन दोनों को दे दिया जाए तो हो सकता है कि इन दोनों की जिंदगी फिर से संवर जाए और दोनों एक साथ रहने लगे। यही सब सोचकर जज साहब सीमा को उसके पति के साथ एक रात बिताने के लिए इजाजत दे देते हैं और ये भी कहते हैं कि कल सुबह कोर्ट में 10 बजे तुम लोग फिर से यहां पर हाजिर होना, उसके बाद मैं अंतिम फैसला अपना सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद जो सीमा के घर वाले कोर्ट में उसके साथ आए थे वो लोग सीमा को भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन तभी जज साहब सीमा के परिवार वालों से कहते हैं कि मैं आप लोगों को 4 साल का टाइम दिया था ताकि आप लोग अपनी बेटी को अच्छे से समझा सको, लेकिन आप लोग कोर्ट में इसको ताना मार रहे हैं, ये तो गलत बात है। आप लोग को घर पे इसको समझाना चाहिए था। जब आप लोग घर पे नहीं समझा पाए तो यहां कोर्ट में समझाने का कोई मतलब नहीं है। अब जो भी फैसला होगा वो सीमा करेगी, उसको अपने पति के साथ रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि सीमा को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। जज साहब ये सारी बातें सुनकर सीमा के घर वालों को जब बोलते हैं, डांटते हैं, तो सीमा के घर वाले चुप हो जाते हैं और जज साहब की सहमति में अपनी सहमति जताते हैं। उसके बाद सीमा और उसके पति दोनों कोर्ट से बाहर आ जाते हैं। दोनों बाहर आने के बाद सीमा अपने राहुल यानी कि अपने पति राहुल से कहती है कि तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहो या ना चाहो, लेकिन ये कोर्ट का आदेश है तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताना ही पड़ेगा। दोस्तों, जो राहुल था उसका पति वो कहता है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको मना नहीं कर पाता है। उसके बाद जो सीमा है वो राहुल से कहती है कि आज की जो रात है वो हम दोनों घर पे नहीं बिताएंगे बल्कि हम लोग होटल के एक रूम में बिताएंगे। उसके बाद जो सीमा है वो राहुल से कहती है कि मैं तुम्हें एक पता बता दूंगी और तुम वहां पर आ जाना और मैं फोन करके बता दूंगी कि तुमको कितने बजे वहां पे आना है। उसके बाद दोस्तों सीमा जो है वो एक होटल का रूम बुक करती है। रूम बुक करने के बाद राहुल को फोन करती है और कहती है कि ठीक 7 बजे तुम होटल पर पहुंच जाना। इतना बोलने के बाद फोन रख देती है और जैसे ही शाम के 7 बजते हैं राहुल को भी सीमा से मिलने का बहुत ज्यादा मन हो रहा था, तो राहुल ज्यादा समय ना बिताते हुए ठीक 7 बजे के आसपास वो उस होटल पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, जब राहुल होटल के रूम के अंदर जाता है तो वो सीमा को अंदर देखता ही नहीं है। होटल के अंदर सीमा थी ही नहीं, वो खाली कमरा पड़ा हुआ था। वहां पर वो 10, 15, 20 मिनट तक बैठ के इंतजार करता है। उसके बाद सीमा आती है, लेकिन जब सीमा आती है तो वो पूरी तरह से दुल्हन के कपड़े में आती है, सज के आती है, सवर के आती है, लाल साड़ी पहन के आती है, एकदम जो भी उसका नकाब था पूरे दुल्हन की तरह सज सवर के आई थी। लेकिन जो राहुल था वो सीमा को देखकर कुछ भी मतलब रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा लग रहा था जैसे सीमा को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके बाद सीमा जो थी वो राहुल के करीब जाती है और बेड पे उसके साथ बैठती है और बैठकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। राहुल उसकी बातों का जवाब नहीं देता है। फिर थोड़े और करीब जाके सीमा उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और उसके कान में धीरे से कहती है कि आज की रात सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहां पर आई हूं, जो तुम्हारा मन करे तुम मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। दोस्तों, राहुल इस बात को सुनकर नजरअंदाज कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल उस बात को सुन पाया ही ना हो, चुपचाप वो वहां पर बैठा रहता है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी सीमा, वो किसी भी तरीके से राहुल से बात करना चाहती थी। वो एक अलग ही मूड में थी, साफ भाषा में कहा जाए तो वो एक रोमांटिक मूड में थी। सीमा जो थी वो राहुल को गले से लगाने की कोशिश करती है तो राहुल उसको गले से हटा देता है, मतलब दूर हटा देता है। कहता है कि नहीं, ये सब मत करो, ये सब करने के लिए मैं यहां पर नहीं आया हूं। राहुल सीमा से कहता है कि क्या तुम इसी काम के लिए जज साहब से एक दिन का टाइम मांगी थी ताकि मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकूं। राहुल कहता है दोस्तों कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिताना चाहता हूं, मैं अभी यहां से चला जाऊंगा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने का। लेकिन जो सीमा थी वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती ये सारी बातें सुनने के बाद। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कुछ और ही प्लानिंग हो और वो कुछ और ही सोचकर सीमा उस होटल में मिलने आई हो। सीमा अपने पति राहुल से कहती है कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है और आज भी मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा हक है और जो मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूं, तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। तब
तभी दोस्तों राहुल गुस्से में आ जाता है और सीमा से कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, जो बात है वो तुम साफ साफ बताओ, ऐसे घुमा फिरा के बताने की जरूरत नहीं है। तब सीमा राहुल से कहती है कि इन 4 सालों के दौरान तुम्हें बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ अपनी पत्नी से मिलने का, या तुम्हारा ऐसा कभी भी मन नहीं हुआ, तुम्हें कभी मेरी भी नहीं याद आई। दोस्तों सीमा कुछ ऐसी बात उसके सामने बोल देती है कि राहुल जो था उसको वो बात चुभ जाती है। तब राहुल सीमा से कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि इन्हीं सब बातों की वजह से हमारा तलाक होने जा रहा है। राहुल कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाता था तो तुम हमेशा एक ही बात कहती थी और एक ही बात का हमेशा मुझे ताना देती थी कि जब भी संबंध बनाते हो तो मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते हो, और जब संबंध बना लेते हो तो उसके बाद मुझे पूछते ही नहीं हो, सारा टाइम तो अपने काम में देते हो, उसके अलावा कभी भी तुम मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें नहीं करते, मुझे कभी भी खुश नहीं रख सकते हो। इसके बाद राहुल कहता है कि क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता हूं, तुमसे प्यार नहीं करता हूं, तुम हर छोटी छोटी बात पे मुझसे नाराज हो जाती थी, फिर मैं तुमको मनाया करता था और तुम कहती हो कि तुम्हें प्यार ही नहीं करता हूं। तब सीमा कहती है कि अच्छा ठीक है, छोड़ो वो सारी बातें, पुरानी बातें जो बीत गई वो बीत गई, वो सारी बातें मुझे नहीं करनी है, वो सारी बातें छोड़ दो, मैं आज की बात कर रही हूं। सीमा अपने पति राहुल से कहती है कि इस दुनिया में 2-3% ही लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी तरह होंगे, जिसके सामने खूबसूरत बीबी सज सवर कर बैठी हो और वो उसे छूने की कोशिश भी ना करे। ऐसा भला कौन करता है? लेकिन दोस्तों राहुल जो था वो इस मूड से वहां पर बिल्कुल भी नहीं आया था। वो साफ भाषा में सीमा से कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों राहुल सीमा से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मुझे क्या क्या कहा करती थी? तुम तो मुझे यहां तक कह डालती थी कि मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, और जब वो चीज मिल जाती है तब वो औरत को पूछता तक नहीं है, उसको भाव तक नहीं देता है। तो फिर आज तुम खुद मेरे पास चलकर क्यों आई हो और मेरे साथ संबंध क्यों बनाना चाहती हो? आखिर बात क्या है? तुम खुलकर बताती क्यों नहीं हो? तब दोस्तों राहुल से वो कहती है उसकी पत्नी सीमा कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था तुम्हारे साथ संबंध बनाने का, और ना ही मेरा मन है यहां पर तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए मैं आई भी नहीं हूं। मैं तो बस एक सवाल मेरे मन में चल रहा था और उस सवाल का जवाब जानना चाहती हूं। जब मैं 6 महीने बाद तुमसे कोर्ट में मिली थी तो मैंने देखा था कि तुम्हारा जो फेस है बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, तुम पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो, तुम्हारी आंखें भी धस चुकी है, तुम्हारा चेहरा एकदम खराब हो चुका है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें अपने जीवन से प्यार ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया है? तुम तो हमेशा खुश रहा करते थे, खुश मिजाज थे, हंसते रहते थे हमेशा, तुम्हारा शरीर भी बहुत अच्छा खासा था, तगड़े थे शरीर से, और 6 महीने में तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई है? बस इसी बात का मैं जवाब जानना चाहती हूं। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तब दोस्तों राहुल अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि तुम मुझे तलाक दो या ना दो, लेकिन 5-6 महीने बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमको छोड़कर चला जाऊंगा, ना चाहते हुए भी। सीमा कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा खुलकर बताओ आखिर बात क्या है? अगर तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हो या फिर प्यार किया करते हो या फिर तुम मेरी थोड़ी सी भी फिक्र करते हो तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। दोस्तों सीमा की ये बात सुनकर राहुल जो है वो पूरी तरह से टूट जाता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तब राहुल सीमा से कहता है कि जब हम पिछली बार कोर्ट में मिले थे तो 2-3 दिन बाद मेरे पेट में अचानक बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि मुझे ब्लड का कैंसर है और शायद मैं 4-5 महीनों से ज्यादा जी भी नहीं पाऊंगा। अगर मेरे पास मेरे बच्चे होते, मेरी बीवी होती तो शायद मेरी जिंदगी का कोई मकसद होता, लेकिन अब तो मेरे जीने का कोई मकसद भी नहीं है और ना ही मेरे जीने का कोई मतलब है। इसलिए मैं जिंदगी की उम्मीद छोड़ चुका हूं और अपने जीने की उम्मीद छोड़ चुका हूं। मुझे जीने का मन भी नहीं करता, इसलिए मेरी बॉडी ऐसी हो गई है, मैं अपने आप पे 1% ध्यान नहीं देता हूं। दोस्तों जब ये बात सीमा को पता चलती है कि राहुल को ब्लड कैंसर है तो ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सीमा के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो लगातार राहुल की तरफ देखती रह जाती है। सीमा सोचने लगती है कि मैं अपनी पति के लिए लंबी उम्र की हफ्ते में एक बार व्रत रखती थी, आखिर आज मेरा पति अकेला पड़ गया है और अपनी मौत से जूझ रहा है। दोस्तों सीमा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है सारी बातें सोचकर और खुद को कोसने लगती है कि मैं अपनी पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूं। दरअसल सीमा को अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो राहुल को अब छोड़कर जाना ही नहीं चाहती हो। उसके बाद तुरंत राहुल के करीब जाती है और उसके गले लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन दोस्तों राहुल उसको गले नहीं लगाता है, बस चुपचाप वो बैठा रहता है और वो उसको छूने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि राहुल ने सोच रखा था कि अब 5-6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी तो अपनी बीवी के साथ रहने में उसकी भलाई नहीं है, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो उसकी बीवी अकेली पड़ जाएगी, उसकी भी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। यही सब सोच के वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था, वो इस पे कोई भी ऑब्जेक्शन उठाना नहीं चाहता था। दोस्तों उसके बाद राहुल अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं इतना ज्यादा क्यों परेशान रहता हूं, मैं इतना ज्यादा पतला क्यों हो गया हूं, मेरी तबीयत इतनी खराब क्यों है, तुम मुझसे पूछी हो, मैंने तुम्हें सारी बातें बता दिया, क्या अब मैं यहां से जा सकता हूं? तब सीमा कहती है कि नहीं अभी नहीं, तुम सुबह के 6 बजे तक मेरे साथ यहां पर रहोगे और ये मेरा नहीं है, हमारे जज साहब का ऑर्डर है। उसके बाद हम लोग 10 बजे कोर्ट में फिर से जाएंगे अपना बयान देने। दोस्तों
दोस्तों सीमा राहुल से फिर से एक बार कहती है कि तुम्हारे पास एक मौका और है, तुम चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। यानी कि साफ भाषा में कहा जाए तो वो फिजिकली होने की बात कर रही थी। लेकिन दोस्तों जो राहुल था उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। वो साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए यहां पर नहीं आया था। उसके बाद दोनों बेड पर लेट के और सो जाते हैं और अपने अपने अतीत की सारी बातें याद करने लगते हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताए थे, जो अच्छे मूवमेंट होते हैं, जो एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा किए थे, वो छोटी छोटी बातें वो लोग सोच के एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और जब पुरानी बातें वो लोग याद करते हैं तभी उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होने के दौरान दोनों बेड पे अलग अलग करके अलग अलग साइड सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों को नींद नहीं आ रही थी रात को, और दोनों के मन में काफी ज्यादा बातें चल रही थी और दोनों एक दूसरे की बातों को सोच रहे थे, लेकिन एक दूसरे से कभी बात नहीं कर रहे थे। देखते ही देखते दोस्तों सुबह के 6 बज जाते हैं। सुबह के 6 बजने के बाद सीमा राहुल से कहती है कि अब यहां से निकलने का टाइम हो गया है और आज के बाद दोबारा कभी भी मैं तुमको नहीं मिल पाऊंगी। आज हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों सीमा राहुल से कहती है कि अभी भी हमारे पास टाइम है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटा और दे सकती हूं, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो तुम कह सकते हो, कुछ बात कर सकते हो। लेकिन दोस्तों राहुल इस बार भी उसको मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं बात करना है। तब सीमा राहुल से कहती है कि ठीक है, अब हम दोनों 10 बजे कोर्ट में मिलेंगे, उसके बाद हमारी जिंदगी का फैसला हो जाएगा और हम दोनों के रास्ते जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद दोनों होटल से निकलने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं और ठीक 10 बजे सीमा और राहुल अपने अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े होते हैं। दोस्तों जो जज साहब थे उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ एक रात बिताकर आए हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों का जो तलाक का मामला है वो कैंसिल हो जाए और दोनों का मन बदल जाए और दोनों एक दूसरे से तलाक ना ले। इन दोनों को एक मौका मिल जाएगा और दोनों एक साथ जिंदगी भर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। जज साहब भी यही चाहते थे। यही सब सोचते सोचते वो राहुल से पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी तलाक देना चाहते हो? तब राहुल कहता है कि जज साहब हाँ, मैं तलाक देना चाहता हूं। जब ये बात जज साहब सुनते हैं तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और जज साहब सोचते हैं कि शायद सीमा भी यही कहेगी कि हाँ जज साहब मुझे तलाक लेना है। लेकिन फिर भी जज साहब का ये नियम था कि दोनों से पूछना ही पड़ेगा। तब जज साहब सीमा से पूछते हैं कि क्या आप बताओ सीमा जी, आप अपने पति राहुल से तलाक लेना चाहती हैं? दोस्तों सीमा जो थी वो जज साहब से कहती है कि जब दुख की घड़ी आई है तो मैं इनका साथ कैसे छोड़ सकती हूं, इनको मैं अकेला कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हूं। सीमा जज साहब से यह भी कहती है कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब मैं इनके लिए व्रत रखा करती थी, इनके जीवन की, इनकी लंबी उम्र की कामना करती थी कि ताकि हमारे पति का जीवन लंबा चले, और आज जब इनके ऊपर संकट आई है तो मैं इनको अकेले कैसे छोड़ सकती हूं। इसलिए मैं जज साहब आपसे विनती करती हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इनको तलाक नहीं दूंगी और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूं। तब जब जज साहब जो थे वो सीमा से पूछते कि आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम अपना इतना बड़ा फैसला बदलना चाहती हो। तब सीमा जो है वो जज साहब से कहती है कि जज साहब इन 2 दिनों में मैंने कुछ ऐसा देखा है जो शायद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाई थी। वो कहती है कि मेरे पति को ब्लड कैंसर है और इस दुख की घड़ी में मैं अपने पति का साथ देना चाहती हूं। जब ये बात कोर्ट में जज साहब को पता चलती है और लड़की के घर वालों को पता चलती है कि उसको ब्लड कैंसर है तो लड़की के इस घर वाले सीमा को भला बुरा कहने लगते हैं और सीमा के ऊपर भड़क जाते हैं सब लोग। वो लोग कहते हैं कि जब तुम्हें पता है कि उसका ब्लड कैंसर हो गया है और 4-5 महीने बाद उसकी मौत हो जाएगी और वो जीवित ही नहीं रह पाएगा तो तुम उसके साथ रहने के लिए क्यों परेशान हो। यहां तक कि सीमा के घर वाले कोर्ट में सीमा से यह भी कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे, उससे अगर साथ रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम उससे शादी मत करो, हम लोग तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे। लेकिन दोस्तों जो सीमा थी वो अपने माता पिता को मना कर देती है और कहती है कि मैं राहुल के ही साथ रहना चाहती हूं, अगर आज मैं राहुल के साथ उसके साथ घर नहीं गई तो जिंदगी में कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, हमेशा जिंदगी भर खुद को कोसती रह जाऊंगी। वो अपने मम्मी और पापा से कहती है कि आप लोग हमें छोड़ दीजिए, मैं इनके साथ अपनी जिंदगी बिता लूंगी। दोस्तों ये सारी बातें राहुल सुन रहा था और सुनने के बाद उसके आंखों से आंसू आ गए थे। देखते ही देखते वो कोर्ट के फर्श पर बैठकर जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर रोने लगता है। दरअसल राहुल जो था वो पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि अंदर ही अंदर वो खुद को घुटन महसूस कर पा रहा था। तब भी सीमा जो थी वो राहुल को उठाती है, उसको गले लगाती है और लगाकर कहती है कि रोने का कोई मतलब नहीं है, अब तुम रोना बंद करो, तुम्हारी जिंदगी का अब मकसद जो है वो मिल चुका है, मैं तुम्हारे साथ अब रहूंगी, तुम बिल्कुल भी अब मत रोना, अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों ये सब देखने के बाद जज साहब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जज साहब यही सोचकर कोर्ट में आए थे कि आज मैं फैसले में ये सुनाऊंगा कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, दोनों का तलाक नहीं होगा। और फाइनली भगवान की भी यही मर्जी थी और इन 4 सालों बाद आज कोर्ट में जब फैसला सुनाया गया तो फैसला वो नहीं हुआ जो लोग चाहते थे, फैसला उसके ठीक अपोजिट हुआ। फैसला तलाक का नहीं हुआ बट फैसला ये हुआ कि दोनों एक साथ रहेंगे,
इस बात से जज साहब बहुत खुश थे और इसी की उम्मीद थी जज साहब को। दोस्तों, सीमा और राहुल दोनों एक दूसरे के साथ फिर से पहले जैसा रहने लगे हैं और सीमा अपने पति राहुल के साथ घर चली जाती है और अपनी पति का देखभाल करने लगती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे